हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड्स, सभी का चाय नाश्ता वगैरह हो गया है। हस्बैंड जी चले गए हैं अपने काम पर और बच्चे जो हैं छत पर हैं, धूप खाने के लिए गए हुए हैं। आज वो स्कूल नहीं गए क्योंकि आज जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो वो क्यों हैं वो भी मैं बताऊँगी अपने इसी व्लॉग में। तो सभी का चाय नाश्ता वगैरह कराने के बाद में ना एक बार मतलब हो सुबह का तो जो होता है वो तो हो ही गया है, और एक बार फिर से हमारा जो है ना चाय नाश्ता हो गया है दोबारा से। फिर उसके बाद में मैं लग गई हूँ अपने क्लीनिंग में, वही जो हमारी रोज़ की डेली की जो है ना हम हाउसवाइफ की ड्यूटी होती है उसी में। तो आज जो है थोड़ा सा जल्दी भी लग गई हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि जो है ना आज बहुत ज़्यादा जो है ना स्पीड के साथ में ना और फुर्ती से मुझे अपने घर के काम निपटाने हैं, क्योंकि आज है 22 रजब, और 22 रजब को जो है ना मैं कूडों की न्याज़ करती हूँ। तो वही है। अच्छा, बच्चे आज स्कूल क्यों नहीं गए वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि आज जो है ना अम्मी और बहन आई हुई है। तो वो आपको जो है ना मेरे व्लॉग में तो देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो जो है ना ये छत पर बैठी हैं। तो एक बार तो जैसे मॉर्निंग में सभी का अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी मैं, तो हमारा जो है ना चाय नाश्ता हो गया था। जैसे कि हस्बैंड मेरे 7:30 तक चले जाते हैं, तो तभी जो है ना हम सब लोग चाय नाश्ता एक साथ में मतलब चारों लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद में मैंने जो है ना जल्दी ही अम्मी और बहन को बुला लिया था, तो फिर अम्मी और बहन का नाश्ता कराया। फिर उनके साथ में ना मैंने भी नाश्ता किया। तो हम मतलब सबने ही किया, सब उनके साथ में मिलकर। तो वो नाश्ता करने के बाद में जो है ना बैठ गई हैं छत पर धूप में। तो बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसी वजह से जो है वो स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन जो है ना आई हुई है, तो उससे जो है ना बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो बिल्कुल एक फ्रेंड्स की तरह मतलब वो लोग रहते हैं। तो बस साथ में जो है ना वो वहीं पर ही हैं छत पर, दोनों हमज़ा, अफ़ीफ़ा और मेरी बहन और अम्मी। तो वो धूप खाने के लिए बैठी हुई हैं। अच्छा, वो व्लॉग में आएँगी भी नहीं, तो इसी वजह से जो है ना अम्मी और बहन जो है ना बैठ गई हैं छत पर कि आप जो भी काम करने हैं ना वो कर लो, व्लॉगिंग का मतलब जो भी आप शूटिंग करनी है वो कर लो। फिर उसके बाद में हम जो है ना लग जाएँगे काम पर। वैसे वो बोल रही थी कि मुझसे कि आप ये आज व्लॉग मत बनाओ, और मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ घर की क्लीनिंग वगैरह में। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे रोज़ का ही काम है और मुझे करने ही होते हैं, तो उसमें जो है ना तुम मतलब मत लगो, मैं कर लूँगी, मैनेज कर लूँगी, और मैं करती हूँ तो मुझे आदत भी है। तो मैंने कहा तुम जाओ, जब तक मैं घर की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ तो धूप खा लो। उसके बाद में तो हमें मतलब लगना ही है अपने काम पर। मतलब जो भी मैं करूँगी वो सब मैं आपको दिखाती ही रहूँगी। तो खैर टाइटल देखने के बाद में तो आपको पता चल ही गया होगा कि आप ही के साथ में मतलब ऐसा क्या हुआ। तो खैर वो आगे वीडियो में बताऊँगी कि क्या हुआ। ठीक है, तो बस जैसे कि बच्चे वगैरह सब ऊपर चले गए, तो मैंने जो है अपनी व्लॉगिंग और क्लीनिंग वगैरह सब करनी जो है ना स्टार्ट कर दी है। तो अच्छे से मैंने जो है रूम को क्लीन कर लिया है, किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, और फर्नीचर वगैरह मतलब अच्छे से फर्नीचर की डस्टिंग, झाड़ू वगैरह सब हो गया है मेरा। और बस अब लास्ट में बारी आती है पूछे की। बर्तन वगैरह भी जो है ना मेरे जो है ना मेरी बहन ने वॉश कर दिए थे, कि बोली आप ही चलो, वैसे मतलब क्लीनिंग वगैरह नहीं करा रही हो तो मैं बर्तन जो है ना वॉश कर देती हूँ। तो मैंने उससे मना भी किया, बोले नहीं, इतना सारा आप काम कर रही हो, थोड़ा सा तो मैं कर ही लेती हूँ। तो ऑफ कैमरा उसने जो है ना बर्तन वॉश कर दिए थे। तो बस बर्तन आप देख ही रहे होंगे कि जो है रेक में रखे हुए हैं। वो सॉरी रेक कह लीजिए, या बर्तनों का छबड़ी व छबड़ा वगैरह, पता नहीं क्या क्या अपनी अपनी भाषा में जिसको जो अच्छा लगता है वो बोलता है। तो खैर जो है ना, और ये जो स्लीपर है ना वो मेरी बहन के ही है। तो वो जो है ना छत पर है, मैं बता चुकी हूँ आपको। तो बस अब मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा भी मेरा जो है ऑलमोस्ट लग ही गया है। तो इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली है कि बातें करते करते ना मेरा घर का सारा काम ही निपट गया है, मतलब सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई है। फिर उसके बाद में ना क्लीनिंग वगैरह करने के बाद में मैंने मटर चावल बनाए, मतलब मटर पुलाव जो मैं बनाती हूँ आप लोगों के साथ में कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। वो करने के बाद में खाया पिया, और फिर उसके बाद में हाँ, उसके घर की क्लीनिंग वगैरह सब काम निपटाने के बाद में ना हमारी एक बार और चाय हुई, हुई नहीं हुई पता नहीं, आज बहुत टाइम के बाद व्लॉग मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो थोड़ी सी जो है बहक रही हूँ।
तो जब सारे काम हमारे निपट गए थे ना, तो हमें लगने लगी थी भूख, तो फिर तिकोने मँगाए, समोसे जो बोलते हैं, वो मँगाए और फिर उसके बाद में ना उनके साथ में चाय पी, तो वो शूट नहीं किया क्योंकि हम सब साथ में बैठे हुए थे ना। तो मेरी अम्मी और बहन जो है ना वीडियो में आना नहीं चाहती, तो मैं वो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। तो वो हुआ, फिर उसके बाद में मटर पुलाव बनाया, दोपहर का खाना वग़ैरह खाया और फिर उसके बाद में मैं मतलब नहाई और फिर बस अब मैं लग गई हूँ नियाज़ की तैयारी करने में। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा स्क्रीन पर कि मैंने जो है ना मैदा था ये मेरा करीब 5 किलो मैदा लिया और 1.5 किलो सूजी, तो वो इसके अंदर मैंने डाल दी है और साथ ही साथ में करीब 400 ग्राम गोला था, पिसा हुआ गोला, वो इसके अंदर डाल दिया है। और चीनी जो थी ना, तो वो मैंने पीस ली थी, मतलब उसको फाइन पाउडर में ग्राइंड कर लिया था। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि एक ये जो अभी काँच का बाउल था ना ग्लास का, वो भरा हुआ था और जो टी पैन है वो भी फुल हुआ था। तो वो इसके अंदर ऐड कर दिया और हाँ पिसा हुआ गोला ना मैंने अब ऐड किया है। तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और साथ ही में मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, तो 2-3 चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला और अब डाल रही हूँ मैं खसखस, जो कि कोई कुछ लोग मतलब पोस्त बोलते हैं, कुछ हम तो खसखस बोलते हैं, ठीक है? वो सब डाल दिया है और वो डालने के बाद में ना मतलब आपने देख लिया ना अच्छे से कि मैंने सबसे पहले क्या मैदा छाना, उसके बाद में मिलाया मैंने सूजी जिसको रवा कहते हैं, वो डालने के बाद में जितनी भी मैंने चीनी मतलब ग्राइंड की थी वो ऐड कर दी। उसके बाद में गोला पाउडर, पिसा हुआ गोला वो डाल दिया, इलायची पाउडर, खसखस और अब मैंने डाला मावा। तो करीब 250 ग्राम मावा था ये, नहीं ज़्यादा ही था, 300 साढ़े 300 ग्राम मावा था। वो डालने के बाद में ना अच्छे से मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। और फ्रेंड्स मैं आपको ना दोबारा से बता रही हूँ, वो इसलिए कि आप इस रेसिपी को जो है ना ध्यान से मतलब सुन लें, देख तो रहे हैं आप, तो देख लें। और ये जो मीठी पूरियाँ बनती हैं ना सच में बहुत ही यम्मी, बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। अगर आप इस तरह से बनाओगे ना तो जिसने भी एक बार खा लिया ना, आपके हाथ की मतलब पूरियों को खा लिया, तो वो हमेशा याद रखेगा। तो वो बार-बार और आप लोग भी बार-बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। मतलब न्याज़ तो होती है, वो तो होती है, लेकिन न्याज़ से अलग भी आप लोग सोचेंगे कि जो है ना एक बार फिर बनाएँ, एक बार फिर बनाएँ और फिर खाएँ। तो फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाला मोयन और मोयन मैंने डाला घी का, जो कि मैं डालडा खजूर का यूज़ करती हूँ, वो मैंने इसके अंदर ऐड मतलब कर दिया है और घी को पिघलाकर मैंने डाला, ठीक है? और फिर मैंने इसको आटे से उससे सॉरी दूध से जो है ना सभी को गूँध लिया आटे को और फिर उसके बाद में गूँध कर जो है ना मैंने आपको दिखाया कि हाथ जो है ना बिल्कुल मतलब चिकने-चिकने हो गए थे, इतना चिकना सा जो है ना ये डो बनकर तैयार होता है कि फिर जो है ना कोई मैदा या मतलब किसको वो बोलते हैं ना खुश्की परथन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईज़िली आसानी से आप इसको जो है ना बेलकर और इस तरह से पूरियाँ गिलास से जो है ना कट कर सकते हो। तो मोटी-पतली आप जिस तरह से भी जिस हिसाब से भी आप बनाना चाहो तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितनी मतलब मोटी-पतली किस तरह से रखना चाहोगे। वैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने ना इतनी मोटी रखी हैं और ये फूल कर भी थोड़ी-सी मोटी हो ही जाएँगी। और ये देखिए सारी पूरियाँ जो है ना बेल कर जो है ना तैयार हो गई हैं। तो इसमें मेरी बहन ने भी हेल्प की, मैं भी बेल ही रही थी आपको दिखाया और साथ में एक हमारी पड़ोसन आ गई थी, उन्होंने भी मेरी थोड़ी-सी हेल्प करवाई। तो ये देखिए सारी पूरियाँ बेलकर हो गई हैं तैयार और ये देखिए बेलन जो है ना कितना चिकना हो गया है और जो है ताशला जिसमें कि मतलब मैंने डो बनाया था वो भी पूरी तरह से चिकना हो गया है और अच्छे से जो है ना अ, मतलब अच्छे से छूट गया है। और बस अब मैं कर रही हूँ पूरियाँ फ्राई और पूरियाँ फ्राई करने के बाद में ना मतलब देखिए आप देख ही रहे हो कि थोड़ा-सा जो है ना मतलब कढ़ाई में डालने के बाद में ना सॉफ्ट सी हो जाती है। तो बस इनको जो है मैंने पूरियों को फ्राई किया और इस स्टेज पर पता क्या हुआ कि मेरा मोबाइल ही जो है ना स्विच ऑफ हो गया। मतलब फिर जो है इस स्टेज पर इसके बाद में मोबाइल ऑन ऑन ही नहीं हुआ और फिर जो है इन्वर्टर की लाइट भी मतलब डाउन ही हो गई। तो मैं मेरी पूरी कोशिश ये थी कि चलो मैं ना ये व्लॉग मतलब 22 रजब का जो मैं नियाज़ कर रही हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करूँ और अगर करती तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं हो पाया।
तो इतनी मेहनत करने के बाद में भी ना, इतनी मेहनत की मैंने और सब कुछ जो है ना मतलब क्या सोचा था और क्या हो गया, सारा कुछ पोपट हो गया है मेरा। और इसके बाद मतलब मैं आगे का कोई व्लॉग ही मतलब शूट नहीं कर पाई। और इस कूंडे में जो है ना मैंने खीर मतलब की सर्व की थी, और जो है ना गुलाब की पत्तियों से मैंने इसको सजाया था। और फ्रेंड्स, खाने में मैंने आपको दिखाया जैसे कि बिरयानी बनाई थी, चिकन का कोरमा, और जो है खीर बनाई थी, और मीठी पूरियाँ मैं की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर ही चुकी हूँ। और इतने कोई ज़्यादा मतलब ढेर सारे बर्तन हो गए थे, वो सारे वॉश किए, और फिर जो है सारा फर्श वॉश वॉश किया। तो ये आपको दिखा रही हूँ मैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी जो बिरयानी और कोरमा वगैरह मैंने दिखाया ना, तो ये दोपहर के लंच के बाद मैंने आपको दिखाया। करीब अभी टाइम हो रहा होगा, 4 बज रहे होंगे। तो सुबह से दोपहर मतलब घर को समेटने में ही निकल गया। आप समझ सकते हो कि दावत आफ्टर के बाद मतलब दावत के बाद में घर कितना फैल जाता है और बर्तन कितने कोई ज़्यादा हो जाते हैं। और वो समेटते-समेटते ना मुझे दोपहर हो गया। फिर हस्बैंड जी आ गए थे अपने काम पर से, तो काम के बीच में से ही जो है ना मैंने बिरयानी गरम की, कोरमा वगैरह गरम किया, भाई आ गया था, फिर उसको भी बिरयानी मैंने गरम करके दी। हम सब लोगों ने जो है ना दोपहर का मतलब लंच भी किया। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने फ़ोन चार्ज करवा के मँगवाया भाई से, मतलब घर से अपने, तब जाकर ये थोड़ी-सी क्लिप मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। तो मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, और थकान इतनी कोई ज़्यादा हो गई थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और मतलब मुझे ना रोना भी आ गया था, मैं रोई भी बहुत ज़्यादा कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। और 22 रजब की जब नियाज़ मैंने मतलब कराई ना, तो जब भी मैं मतलब रो ही रही थी कि मैंने इतनी मेहनत की, मतलब इतना कुछ किया और इतने अच्छे से सारा कुछ किया, और मैं आप लोगों के साथ में ना मतलब शेयर नहीं कर पाई, आप लोगों को दिखा नहीं पाई। अगर सारा कुछ दिखाती तो कितना अच्छा लगता। इतने अच्छे से मैंने कूंडों की पूरियाँ मतलब कूंडों में जो है ना सजाई थी गुलाब की पत्तियों से, मतलब बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ जो है ना मैनेज किया था, सब कुछ अच्छे से किया था। और फिर भी जो है मैं आप लोगों के साथ में नहीं शेयर कर पाई। इसका मुझे सच में बहुत ज़्यादा अफ़सोस और बहुत ज़्यादा दुःख है, जो कि इसकी वजह मतलब ऐसे डिप्रेशन में हो गई थी ना मैं, कि कई दिन तक मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। कई दिन तक क्या मतलब मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, और इतनी थकान भी इतनी ज़्यादा हो गई थी। और फिर पता है क्या हुआ कि मेरी तबीयत भी जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद मतलब फिर जो है ना मैंने कुछ कई दिन तक व्लॉग नहीं बनाया। तो ये मेरा व्लॉग है कल का, हफ्ते के दिन का, मतलब शनिवार के दिन का। तो ये मैंने ना दोपहर में मैं बना रही थी बथुए के पराठे। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी जो है ना शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मैंने रूटीन इस वजह से आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना मैं मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आज का भी रूटीन, क्लीनिंग रूटीन या घर के जो डेली के काम होते हैं, रूटीन होता है, वो आपको मैं दिखाती ना, तो फिर व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। बहुत ज़्यादा मतलब कम से कम 30 मिनट का तो होना ही था। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में जो है ना मैं बथुए के पराठे की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो आपने स्क्रीन पर देखा तो है ही। तो बथुआ जो है ना मैंने बॉयल किया, उसके बाद में मैंने उसको पीसा, और फिर मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें इसमें ऐड नहीं की, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें ऐड करो ना तो फिर पराठे जो है ना मतलब सीने पे जाकर ना जलन करते हैं। तो इस वजह से तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर अ जो है ना हरी मिर्ची मतलब साथ में पीस ली थी। फिर उसके बाद में थोड़ी-सी मैंने लाल मिर्ची इसके अंदर ऐड की, और नमक, ज़ीरा पाउडर, और हाँ, बस यही चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं ऐड की थी। और शायद थोड़ा-सा मैंने इसमें हाँ, गरम मसाला पाउडर भी डाला, और ये मैंने जो है ना ग्रीन चटनी बना ली थी, उसमें थोड़ा-सा मैंने अचार ऐड कर लिया था खट्टेपन की वजह स के लिए, मतलब कि खट्टापन आ जाए। और बस ये बना लिए हैं मैंने बथुए के गरमा-गरम से पराठे। आ जाइए आप सब भी खाने के लिए। तो हाँ, बस सबसे पहले पराठे बनाने के बाद में ना मैंने हस्बैंड जी को दे दिए, क्योंकि वो आ गए थे काम पर से। और हाँ, मुझे कमेंट आया था कि भाभी आप मतलब भाई का काम लगा या नहीं? तो डियर हाँ, आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अब वो काम कर रहे हैं। और बहुत सारे मुझे सवाल भी आए हैं इस चीज़ को लेकर कि आपके हस्बैंड
काम नहीं कर रहे हैं तो आपका खर्च कैसे चल रहा है, तो डियर वो भी मैं आपको बताऊँगी, या फिर इस पर एक कोई व्लॉग बनाऊँगी। एक वीडियो तो मुझे इस पर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों के सवाल हैं जो कि मुझे उनके जवाब आप लोगों के साथ में मतलब शेयर करने हैं, देने हैं। और एक जो है ना, ख़ैर मतलब हर लेडीज़ करती है वो चीज़ जो कि मैं भी करती हूँ, तो वो बताऊँगी अपने किसी व्लॉग में। ख़ैर अभी देखिए कि मैंने थोड़ी-सी शॉपिंग की थी विशाल मेगा मार्ट से, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में ना ये भी शेयर कर देती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद क्या मतलब दिवाली पर मैंने शॉपिंग की थी या फिर आज की है। तो जैसे कि चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो ये फुल ब्लूम चाय के साथ में ना 7 किलो चीनी 7 केजी चीनी चीनी जो है ना फ्री मिलती है। तो इस वजह से ना मुझे जाना पड़ा, क्योंकि जो है ना अ, ऑफ़र था। तो इस वजह से मैं एक चाय पत्ती वग़ैरह लेकर आई, साथ में चीनी जो है तो वो मुझे फ्री पड़ जाती है। तो फिर एक नमकीन का पैकेट, जैसे कि शाम को इवनिंग टाइम में चाय वग़ैरह ले लेते हैं, वो लिया। और रिफाइंड ऑयल ख़त्म हो गया था, सरसों का ऑयल ख़त्म हो गया था, साथ ही में किशमिश जो कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो इस वजह से जो है ना 250 ग्राम का किशमिश का जो है पाउच भी मैं लेकर आई हूँ। तो देखिए चाय पत्ती बिल्कुल ख़त्म ही थी, और इसको मुझे जो ना हाथों हाथ लाकर ही ना फ़िल करना पड़ा। तो बस यहाँ मैं चाय पत्ती फ़िल कर रही हूँ, और फिर उसके बाद में जो है रिफाइंड ऑयल फ़िल करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी जो है ना बिल्कुल ख़त्म ही था। जो है चुनना सा भी नहीं था। सरसों का ऑयल या रिफाइंड ऑयल सब ख़त्म हो गया था, तो बस इनको फ़िल करूँगी। उसके बाद में मैंने आपको जैसे पीछे स्क्रीन पर दिखाया कि आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी बाकले की फलियाँ कीमा, जो कि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़बरदस्त है। और इस वक़्त ये है बाकला नया-नया आ भी रहा है, तो जो है ना बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी जो है ना ट्राई करना इस रेसिपी को, सच में बहुत ज़बरदस्त बनती है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बस जो है ना ये सब करने के बाद में मैं आप लोगों के साथ में इसकी रेसिपी बाकले कीमे की जो है ना शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स आज मैंने आप में से किसी का भी मतलब जो है ना नाम नहीं लिया है। बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए सॉरी मेरे लिए नहीं, अपने लिए मतलब आप लोगों ने दुआएँ करवाई हैं और मैंने की भी हैं। और जब मैंने नियाज़ की तब भी मैंने आप लोगों के लिए जो है ना ढेर सारी दुआएँ की हैं। अल्लाह ताला मेरी दुआएँ कबूल करे आप लोगों के लिए। आप लोगों की तमाम सारी परेशानियाँ दूर करें, और अल्लाह ताला जो बेऔलाद हैं उनको अल्लाह ताला नेक औलाद से नवाज़े, और जिनको बेटी की कमी है अल्लाह ताला उनको नेक बेटी से नवाज़े, और जिनको बेटे की कमी है अल्लाह ताला उनको नेक बेटे से नवाज़े। तो आप नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों के जो है ना जो नाम लेने हैं और जिन्होंने दुआओं के लिए बोला है, उनके नाम मैं ज़रूर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए सरसों का ऑयल मैंने अच्छे से गरम किया, उसके बाद में मैंने सभी खड़े गरम मसाले ले लिए थे, तेज़पत्ता ले लिया था, वो डाल दिया है। उसके बाद प्याज़ गोल्डन फ्राई की, कीमा डाल दिया है, और फिर उसके बाद मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट और बेसिक मसाले डाल दिए हैं सारे, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च पाउडर सारे। और फिर ये डालने के बाद में ना अच्छे से मैं भून रही हूँ। और हाँ, इस स्टेज पर अगर जो है ना हल्दी धनिया मतलब पहले लाल मिर्च पाउडर और फिर हल्दी और धनिया डालो ना, और फिर उसको मतलब बिना पानी के अच्छे से गोश्त के साथ में भूनो, तो बहुत अच्छा सा कलर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप ना इसको ज़रूर फॉलो करना। और आप हमेशा मेरे जो है ना खाने में देखते होंगे कि इसका कलर जो है ना बहुत अच्छा आता है, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ज़रूर फॉलो करना। उसके बाद मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमज़ा अफ़ीफ़ा थोड़ा-सा हरी मिर्च जब आती है ना मुँह में, तो वो खाने में ना निक-निक करते हैं, तो इस वजह से जो है ना मैं पहले से ही डाल देती हूँ ताकि मिर्ची अच्छे से उसमें घुल जाएँ। उसके बाद मैंने जो है ना क्या बोलते हैं, हाँ, पालक जो कट किया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। कट करने के बाद में अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, और फिर उसके बाद में बाकला जो मैंने कट किया था, वो ऐड कर दिया है। अच्छे से मतलब पालक को डालने के बाद में ना अच्छे से मैंने उसकी भुनाई की, तो बिल्कुल जो है ना वो मुरझा गया था। तो फिर उसके बाद में बाकला डालने के बाद में अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। कम से कम डेढ़ 2 मिनट ऐसे ही जो है ना मैंने इसको भूना बाकला डालकर, और फिर उसके अंदर डालूँगी पानी। देखिए बिल्कुल भी इसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहा है। ऑयल जो है ना सेपरेट हो गया है, तो इतना अच्छे से भूनना है ताकि बाकले का और जो सब्ज़ी का मॉइस्चर होता है ना वो अच्छे से जो है ना खुश्क हो जाए, सूख जाए पानी, तो तब खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर पानी डालने के बाद मतलब पानी मैंने इतना डाला ताकि अच्छे से बाकला जो है ना गल जाए, और फिर ये देखिए बिल्कुल अच्छे से खुश्क कर जो है ना
जो है पका लिया है और ऊपर से धनिये से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। उतने में मैंने लगा लिया है आटा और अब मैं रोटियां लगाऊंगी और रोटियां लगाने के बाद में सभी का लगाऊंगी रात का डिनर। आ जाइए फ्रेंड्स, आप सब भी हमारे साथ में डिनर कर लीजिए। और बस अब मैं इस वीडियो को भी अपने यहीं पर एंड करूंगी। और बस ये देखिए अच्छे से जो है ना बाकले की फलिया कीमा बनकर हो गया है रेडी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिए। हम सभी को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।